दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत और तपन चौरे फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज उसका चौथा 14th सेशन है। हमने अभी तक पढ़ा कि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र में बताया कि अब हम योग पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया कि चित्त क्या है, योग क्या है। उन्होंने बताया कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो दूसरे सूत्र में हमने जाना कि योग क्या होता है। तीसरे सूत्र में उन्होंने बताया कि जब हम योग को धारण करते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है तो क्या होता है। तो तीसरे सूत्र में उन्होंने बताया व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है, स्वभाव में स्थिर हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, तो चौथे सूत्र में उन्होंने बताया व्यक्ति स्वयं को वृत्तियों के सदृश ही मानता है। ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो पांचवें सूत्र में उन्होंने बताया कि ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, प्रत्येक क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। छठे सूत्र में उन्होंने प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन 5 प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख किया। सातवें सूत्र में उन्होंने प्रमाण वृत्ति को समझाया, आठवें में विपर्यय को समझाया, 9वें सूत्र में विकल्प को समझाया, 10वें में निद्रा को समझाया और 11वें सूत्र में उन्होंने स्मृति का उल्लेख किया। और उसके बाद हमने स्मृति का अध्ययन करना शुरू किया। आज 14वें सेशन में हम स्मृति का अध्ययन करेंगे और आज इस विषय को समाप्त करेंगे। हमने अलग अलग प्रकार की स्मृति का अभी तक अध्ययन किया, मेमोरीज का। आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंटरी मेमोरी पे। इससे पहले हमने सेल्यूलर मेमोरी पे बात की, जेनेटिक मेमोरी पे बात की, हमने अलग अलग तरह की मेमोरीज पे चर्चाएं की। पर अब हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंटरी मेमोरीज, वो 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, वो 5 तत्व जिससे पूरी कायनात बनी है। हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमारा होना इन्हीं 5 तत्वों पर निर्भर करता है। इन्हीं से हम बने हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हम बने हैं। यही 5 तत्व हमारे पेरेंट्स हैं। वी आर द किड्स ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। ये पूरी कायनात इन्हीं 5 एलिमेंट्स की किड्स है। और जब भी बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, जब भी वो अपनी जड़ों से दूर होते हैं, तो परेशान होने लगते हैं। इसीलिए आज हम एक एक करके इन 5 एलिमेंट्स को थोड़ा समझेंगे और हम आपको कुछ टिप्स देंगे कि कैसे आप अपने आप को इन 5 एलिमेंट्स से फिर से जोड़ सकते हैं। हम बने तो उसी से हैं, पर हम उनसे दूर होने लगे हैं। कैसे हम खुद को इनसे जोड़ सकते हैं, तो चलिए। पहला एलिमेंट इज कॉल्ड वाटर, आपह, जल। आपह का शाब्दिक अर्थ होता है टू परवेड, जो चारों तरफ फैला हुआ है। ये धरती जल से घिरी हुई है। हमारा अस्तित्व, हमारा पूरा शरीर 72% वाटर है। हम जानते हैं इसको, मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव किया है। पर क्या वाटर की भी मेमोरी होती है? हमारे शास्त्र काफी समय से इस बात का उल्लेख करते रहे, पर आज आधुनिक मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया है। मसारन इमोटो जापान के एक विद्वान हुए। उन्होंने इस पे रिसर्च की कि अगर आप पानी के पास पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे, अच्छे विचार से उस पानी के आसपास अच्छे विचार सर्कुलेट करेंगे, तो पानी और फाइन होने लगेगा, उसके क्रिस्टल्स फाइन होने लगेंगे। और उन्होंने ये भी पता लगाया कि अगर इस पानी के आसपास आप गलत विचार रखेंगे, खराब विचार रखेंगे, तो उस पानी के क्रिस्टल्स पे उसका असर पड़ना चालू होगा। तो पानी भी विचारों को महसूस करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि पानी से हमारे विचार बहुत गहराई से प्रभावित होते हैं। जब चांद धरती के पास होता है और चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के जल को ऊपर खींचता है, तो हमारे शरीर का भी जल उफान पे आता है। इससे हमारी मानसिक अवस्था थोड़ी टर्बुलेंट होने लगती है। अगर हम परेशान हैं तो बहुत परेशान होंगे, खुश है तो बहुत खुश होने लगेंगे, क्योंकि जल हमारे इमोशंस को और एग्रीवेट करता है और बढ़ा देता है। सुसाइड्स तक लोग कर लेते हैं ऐसी स्थितियों में।
तो जल हमारे मानसिक संतुलन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। इसीलिए पुराने जमानों में यह महत्वपूर्ण होता था कि आप कोई भी आपके घर आए, आप सबसे पहले उसे पानी पिलाइए। पानी का मतलब आप अपनी शांति, आप अपने घर का धैर्य आप उसको दे रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं। और अगर आप परेशान हैं तो आप उसको पानी अपने हाथ से ना दें, कोई दूसरा उसको दे, क्योंकि जो हाथ उस पानी को लेके आता है, पानी उस हाथ के प्रति सेंसिटिव होता है। इसीलिए जब भी आप किसी को पानी देते हैं, एक्चुअली आप अपनी ऊर्जा उस तक पहुंचा रहे हैं। पानी हमारी, जैसे ही पानी के आसपास पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं, उसमें मॉलिक्यूलर चेंजेस आने चालू होते हैं। केमिकल कंपोजिशन तो पानी का वही रहेगा, पर मॉलिक्यूलर बदलाव आते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर पे बहुत ध्यान दें। हम किसके हाथ से पानी पी रहे हैं। हम घर में प्रयास करें कि मिट्टी का कोई बर्तन हो जिसमें हम पानी लें, जैसे घड़ा हो मिट्टी का। जितना ज्यादा हम पांचों तत्वों से जुड़कर अपने जीवन को चलाएंगे, उतना हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। कहते हैं जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वही जमाने में खड़ा रहता है। बैठ के पानी पिए। अब इस पानी से आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? तो जब भी आप या तो स्नान कर रहे हो, या फिर आपके घर में अगर कोई बाथ टब हो, तो उसमें आप इस तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं। आप बाथ टब में लेट जाएं और पानी थोड़ा सा भर के रखें ताकि आपकी गर्दन उसके बाहर रहे। उसके बाद उस जल के प्रति सेंसिटिव होइए, उस जल को महसूस कीजिए। एक एक अंग पे, आपके पैर से लेके धड़ के हर अंग तक वो जो जल छू रहा है आपको, एक एक करके उसको महसूस कीजिए। अपने आप को उस जल से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। और जब आप इसको मेडिटेशन कर रहे हो, तो एक मंत्र मन ही मन बोलिए, वम हम। तो जब आप वम बोलते हैं, वम आपके अंदर का जो वाटर एलिमेंट है उसको एक्टिवेट करता है, उसको चार्ज करता है। ऋषि मुनियों ने अपने अध्ययन से जाना कि जब आप वम का प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे अंदर का वाटर एलिमेंट एक्टिवेट होता है, बैलेंस होना शुरू होता है। और जब आप वम अंदर बार बार कह रहे हो और गहरे मेडिटेशन में जाइए, उसके बाद उस वाटर मेमोरी से कनेक्ट कीजिए। कैसे कनेक्ट करते हैं? आप जाइए सबसे पहले वूम्ब मेमोरी में। आप प्रयास कीजिए कि आप माता के गर्भ की स्थितियों को फिर से महसूस करें। प्रयास कीजिए, आपके जो शावर है, अगर आप बैठ के शावर के नीचे ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप टब में लेट के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप आराम से, पानी गिर रहा है उसमें बैठ जाएं और अपने आप को माता के गर्भ में महसूस करें। माँ के गर्भ में हम बिल्कुल ऐसे ही तो थे, पानी में फ्लोट होते हुए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो पानी आपको सारी मेमोरीज को एक्सेस करा देगा जो आपके पास गर्भ में थी। आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, और लेट जाएं पानी में। और अगर आपके पास कहीं स्विमिंग पूल में ऐसी व्यवस्थाएं हो, तो वो जो मास्क लगाया जाता है जिससे आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अगर वैसी भी व्यवस्था हो, तो कई लोग इसको और ऊपर लेवल पे लेके जाते हैं। वो बिल्कुल अपने आप को पानी में फ्लोट कर देते हैं, वो मास्क लगा के, ताकि वो सांस लेते रहें। एंड व्हेन दे फ्लोट इन द वाटर, दे गो मेंटली इन अ स्टेट कि कैसे वो माँ के गर्भ में फ्लोट कर रहे थे, और एक गहरा तारतम्य स्थापित होता है। ये शरीर तुरंत पहचान जाता है उस पानी को, वो पानी शरीर को पहचान जाता है, और आप उस गर्भ की स्थिति में महसूस करते हैं खुद को। आप वो सारी वूम मेमोरीज रिकॉल कर पाएंगे। तो दिस इज वन टिप दैट यू कैन एक्सेस द वाटर मेमोरी। किसी से भी जब आप पानी पी रहे हैं, तो समझिए उसके घर, उसके विचारों की ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है। तो बी सेलेक्टिव इन दैट ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तत्व है पृथ्वी, भूमि। भूमि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू एग्जिस्ट, होना, टू बी।
दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ भूमि। तो पृथ्वी, हम 12% पृथ्वी तत्व से बने हैं, भूमि तत्व से बने हैं, मिट्टी से बने हैं। बाइबल कहती है कि ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया है। यही मिट्टी आज हमारे शरीर में हड्डियों के रूप में है, मांस मज्जा के रूप में है। आज हमारे शरीर में जो कुछ मजबूत है, कड़क है, वो सब इसी मिट्टी से बना है, पृथ्वी से बना है। और जब हम इस पृथ्वी तत्व से दूर होते हैं तो अपने आप हमारे शरीर में शारीरिक कमजोरियां आती हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ने लगता है। जैसे मिट्टी से ही जो फसल उगती है, वो फसल भी मिट्टी की मेमोरी को कनेक्ट करती है। आपने वो कथा बड़ी फेमस है, भारतीय शास्त्रों में आपने सुनी होगी, वो संत गंगाधर की कहानी। संत गंगाधर के एक डिसाइपल को एक जमींदार ने खाने पे बुलाया। तो जमींदार के घर वो बैठ के खाना खा रहा था, उनका शिष्य संत गंगाधर का। जब वो खाना खा रहा था तो उस समय जमींदार के पास में एक बोरा भर के जेवर रखे थे। पर ये तो संत थे, जमींदार को कोई चिंता ही नहीं थी। अचानक जमींदार की पत्नी का बुलावा आया, जमींदार अंदर चले गए। अब उस कमरे में केवल ये गंगाधर का शिष्य और एक बोरे में जेवर रखे थे। गंगाधर के शिष्य की नजर जेवर पे गई, पता नहीं उनके मन में क्या आया, और जाके एक जेवर उठा के चुपचाप रख लिया अपने पास और जेवर लेके लौट गया खाना खा के। पर रास्ते भर उसके मन में ग्लानि आने लगी कि ये क्या किया मैंने। उससे बहुत दुख हुआ, मैं संत गंगाधर का शिष्य होकर मैं चोरी कर रहा हूं। तो जब उसने उसको उसको जब ये किया बार बार, तो उसको अपने आप जाके इसको उन्होंने समझाया। जब वो ऋषि के पास गए, ऋषि को ये कहा गया कि जब उसने शिष्य ने बताया कि मैं ऐसे चोरी करके लेके आ गया हूं, तो और वो बड़ा ग्लानि में था कि मैंने चोरी कर ली। तो ऋषि ने कहा उस शिष्य को कि बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे ये बताओ ये तुम कहां से चोरी करके लाए। उसने बताया मैं उस जमींदार के यहां से लेके आया। ऋषि ने पूछा उस जमींदार के यहां कुछ खाया था क्या तुमने। तो शिष्य ने बोला हाँ मैं खाना ही खा रहा था, उसके बाद मैं लेके आ गया। उसके बाद गंगाधर ने कहा कि मैं सब समझ गया। गंगाधर खुद उस जमींदार के घर गए। जब गंगाधर जमींदार के घर गए तो जमींदार ने गंगाधर का बहुत स्वागत सत्कार किया। उसके बाद उन्होंने कहा आप पधारें, आप खाना खाएं। तो गंगाधर ने कहा कि नहीं मैं खाना तो नहीं खाऊंगा, पर मुझे बस एक बात आपसे पूछनी है। मैं संत हूं, आप निश्चित मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं किसी से चर्चा नहीं करूंगा। मुझे बताइए कि आपकी आय का माध्यम क्या है। तो जमींदार ऋषि के सामने झूठ न बोल सका, बोला देखिए जमीन जागीरी तो सब दिखावे की बात है, वास्तव में मैं चोरी का माल खरीदता हूं और उसको बेच देता हूं मार्केट में। तो मेरी आय का माध्यम ये चोरी का माल है, जेवर में खरीदता हूं, ये सब खरीदता हूं और बेच देता हूं। तो संत ने बताया कि देखिए आपके घर चूंकि आय का माध्यम गलत है, बेईमानी से आय आती है, तो जो गलत आय का माध्यम है और जब उससे खाना बनता है तो आपके घर की रोटी में भी वही वाइब्रेशंस हैं बेईमानी के। मेरा एक शिष्य आपके यहाँ खाना खा के गया और जैसे उसने आपके यहाँ खाना खाया उसके मन में विपरीत विचार आने लगे, खराब विचार उसके मन में आने लगे और उसने आपके घर से जेवर चुरा लिया। तो ये जेवर मैं आपको वापस लौटाता हूं। और जैसे ही वो आपके घर से बाहर निकला, उसके घर मन में फिर से ग्लानि आने लगी। आपके घर में, आपके घर के आस इधर की वाइब्रेशंस ने, आपकी रोटी की बेईमानी की वाइब्रेशंस ने उसको बेईमानी पे मजबूर कर दिया। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी आय का माध्यम सुधार सके तो बहुत अच्छा, और अगर ना सुधार सकें तो कृपया किसी संत को अपने घर खाना ना खिलाएं। इसीलिए आपने देखा होगा जैन संत खुद ही चुनते हैं उनको किसके यहाँ खाना खाना है। जब वो चलते हैं वो वाइब्रेशन महसूस करते हैं, वो वाइब्रेशन उनको महसूस हो जाती है, घर की रोटी की वाइब्रेशन महसूस होती है। गुरु नानक के जीवन में एक बड़ी सुंदर कथा है। उनको एक जमींदार ने बुलाया और एक गरीब व्यक्ति ने बुलाया खाने पर। गुरु नानक उस बड़े रईस जमींदार के घर खाने पे नहीं गए और वो उस गरीब व्यक्ति के घर, मजदूर के घर चले गए। बहुत गुस्सा आया जमींदार,
पूरा खाने का लाव लश्कर लेके उस मजदूर के घर पहुंचा जहां गुरु नानक खाना खा रहे थे, और नाराज होकर बोला कि ये तो आपने मेरा घोर अपमान किया है, मैंने पहले बुलाया था, आप इसके घर चले गए। नानक ने कहा, तूने पहले बुलाया तो था, पर मैं तेरे घर आ नहीं सकता था। उसने बोला, मेरे यहां तो सारे पकवान हैं। नानक ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोला, ठीक है, अब तुम्हारा मन है तो एक रोटी ला दो मुझे। एक रोटी उसकी ली और एक रोटी गरीब की ली। और जैसी कथाओं में पता लगता है, जब उन्होंने गरीब की रोटी निचोड़ी तो हल्की हल्की सी महीन पानी की बूंदें टपकने लगी। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, नानक ने, ये इस गरीब का पसीना है। और जब उस अमीर आदमी की रोटी निचोड़ी तो उसमें खून की बूंदें टपकने लगी। नानक ने कहा, अब तुम समझ सकते हो क्यों मैंने तुम्हारे घर खाना नहीं खाया। बिल्कुल सच बात है। इसी कारण जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को खाने के लिए आमंत्रित किया तो श्री कृष्ण दुर्योधन के घर खाना खाने नहीं गए, वो विदुर के यहां खाना खाने गए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो आप खा रहे हैं वो आपकी साइकी को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि खाने की अपनी मेमोरी है। वो उन सब यादों को लेके आता है जिस तरह से उसे बनाया जा रहा है। आजकल कई बार घरों में खाने पे लेके विवाद होते हैं कि कौन खाना बनाए। लोगों को चिढ़ होती है कई बार घर में कि हमें खाना बनाना पड़ रहा है। जो जो उस खाने को खा रहा है उन सब का नेचर चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप खाना बना रहे हैं, ये परमात्मा की सबसे बड़ी अनुकंपा है कि आपको मौका मिला है अपने परिवार के लिए खाना बनाने का। अपने अंदर झांक के देखें। आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन के हो, आप अंदर झांक के देखें कि क्या जब मुझे खाना बनाता हूं मैं या बनाती हूं तो मुझे परमात्मा की कृपा लगती है कि एक मौका मिला, या एक काम जैसा लगता है। अगर आपको बोझ लगेगा तो खा के खाने वालों को हैवी फील होगा, और अगर आपको बड़ा एक अनुकंपा लगती है तो उससे खाने वालों को और बेहतर फील होगा। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप फूड मेमोरी, आप खाना बना रहे हैं, ब्लेसिंग्स डालें खूब अच्छे मन से। वो सारी वैल्यूज, आप अपने बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं, स्पाउस के लिए बना रहे हैं, मेहमान के लिए बना रहे हैं, वो सारी वैल्यूज जो आप चाहते हैं उनमें आए, उन सब वैल्यूज को बोल के रोटी बेलना शुरू कीजिए। शांति, प्रसन्नता, ऐसे बोलते जाइए। फिर देखिए आपके घर में माहौल बदलना शुरू होता है। अब कैसे हम इसको मेडिटेशन में ले जा सकते हैं? जो प्लांट्स हैं घर में, ट्रीज हैं, उनको ऐसे छुइए, उनके पास जाइए, बैठिए और उसकी पत्ती को छुइए। आंख बंद करके बिल्कुल शांत चित्त होकर उस पत्ती के वाइब्रेशंस महसूस कीजिए, उससे बात कीजिए। वो आपको उत्तर देगी। आप उससे पूछिए मन में, क्या तुम खुश हो यहां? और बिल्कुल शांत हो जाइए और उसका उत्तर सुनिए। फिर अगला संवाद कीजिए, तुम्हें यहां सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या है तुम्हारी मेमोरीज? क्या मैसेज है तुम्हारे पास मेरे लिए? आप करना चालू कीजिए, आप देखेंगे आप कनेक्ट कर पाएंगे। ऋषि मुनि जब भी किसी पेड़ से एक फूल भी तोड़ते थे, हमेशा पहले पेड़ से पूछते थे, अनुमति लेते थे, क्या हम छू सकते हैं आपको? क्या हम ये पत्ती तोड़ सकते हैं आपकी? और अगर पेड़ मना कर देता था तो नहीं लेते थे वो। अद्वैत गणनायक जी, जो हमारे कॉन्शियसनेस इवेंट के चीफ गेस्ट रहे पहले, वो डायरेक्टर जनरल हैं इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट गैलरी। वो बताते हैं, जब कोई भी मूर्ति बनाने के लिए हम पत्थर उठाते हैं तो सबसे पहले भूदेवी से पूछते हैं, हम धरती से पूछते हैं कि क्या हम ये पत्थर ले जा सकते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल का जो पत्थर है वो कहीं भारत के दूसरे कोने से, सुदूर कोने से लाए थे। उन्होंने पूछा, हमने कई जगह पत्थरों से पूछा, क्या हम ले जा सकते हैं आपको? कई पत्थरों ने मना कर दिया, हम नहीं लेके आए। और जिस पत्थर ने हाँ किया, हम उस पत्थर को लेके आए। आप कनेक्ट कीजिए इस तत्व से, ये तत्व आपसे कनेक्ट करने लगेगा। घास में थोड़ी देर चलिए, पेड़ पौधों को छुइए, मिट्टी लेके आइए घर में, उसके साथ खेलिए, उसके टॉयज बनाइए। ये सब धीरे धीरे देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप इस तत्व से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इससे आप में स्थिरता बढ़ेगी। ये तत्व हमें स्थिरता देता है, ग्राउंडेड रखता है हमें तत्व, और यही तत्व वो है जो हमें संपन्न बनाता है। इससे संपन्नता बढ़ती है। करना इसको शुरू कीजिए। ये तत्व का सूत्र है लम।
जब आप इस तत्व पे मेडिटेट कर रहे हैं तो मेडिटेशन को और गहरा करने के लिए लम बोलिए और मेडिटेशन और गहरा होगा। हर इसको सांस के साथ पिरोना पड़ता है, किसी और दिन इस पे डिटेल में चर्चा की जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी व्यक्ति का कोई भी एक चीज हाथ में लीजिए, करके देखिए। ये सॉलिड तत्व, भू तत्व इतना स्ट्रांग होता है अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप किसी का एक कार्ड उठाइए विद डेबिट कार्ड, उस डेबिट कार्ड को हाथ में रखिए और आंख बंद कीजिए। आप ये करके देखिए, आप उस व्यक्ति की आर्थिक हालत के बारे में 70 से 90% सही बता पाएंगे। हाँ, शर्त यह है आपका मेडिटेशन सघन होना चाहिए। बस आप उस कार्ड को छुएंगे और आपको पता पड़ जाएगा इस कार्ड का धारक शांत और प्रसन्न है कि नहीं आर्थिक रूप से। तो आप इसको करना शुरू कीजिए, इट हैपेंस। आप ये एक्टिविटी भी करिए जो हमने आपको बताई। कोई भी चीज उठाइए, किसी का कोई भी चीज, किसी का कंगा उठाइए, घर में किसी के सदस्य का ऐसा कोई चीज वो रूटीन यूज करता है, उसकी घड़ी लीजिए, हाथ रखिए और पूछिए कि इसका समय कैसा चल रहा है। आपको वाइब्रेशंस महसूस होने लगेगी, करके देखिए। अगला तत्व है वायु। वायु तत्व, एयर, ये 6% हमारे शरीर का है और हर पल हम इस तत्व से ट्रांजैक्शन करते हैं। वेन वी ब्रीद इन तो इस पूरे कॉस्मोस को अंदर लेते हैं, वेन वी ब्रीद आउट तो खुद को बाहर भेजते हैं। ये हमारा एटर्नल कनेक्ट है सबसे। प्राणायाम के माध्यम से इस तत्व को साधा जाता है और गहरी ब्रीदिंग होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ एयर जो है, जो हम ब्रीथ कर रहे हो, बहुत अच्छी हो। सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच का जो वायु होता है वो सबसे अच्छा है। तो रोज सुबह इस समय आप जरूर अपना प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, आप इस तत्व से महसूस कर पाएंगे। ये तत्व ही तो उस पूरे चारों तरफ की वाइब्रेशंस है। जब आप इस तत्व को साध लेंगे, जब आप बहुत मेडिटेशन कर लेंगे इसके साथ, तो आपको किसी भी जगह की वाइब्रेशन महसूस होने लगेगी। ये तत्व की साधना स्किन से होती है, चमड़ी से। कैसे इसकी साधना होती है? जब आप बैठेंगे किसी भी जगह जाइए और अपनी चमड़ी के प्रति, स्किन के प्रति सेंसिटिव हो जाइए और महसूस कीजिए जो भी वायु के अणु आपकी स्किन से टच हो रहे हैं वो आपको कैसा महसूस करा रहे हैं। बहुत सजग हो जाइए। अगर उत्तर मिलता है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उसके पीछे पता लगाइए ये अच्छा विचार कहां से आ रहा है। आपको कुछ घटनाएं महसूस होने लगेंगी उसी जगह की। वाइब्रेशंस आप पता लगा सकते हैं उस जगह की, पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस। कहते हैं ना, पीपल लव इन एयर। ठीक, तो सच में वाइब्रेशंस आप महसूस कर सकते हैं। इस तत्व को साध लेने से आप में क्रिएटिविटी बढ़ती है क्योंकि वायु एक्सपैंड करती है और इस तत्व को साध लेने से आपका विचार और प्रगाढ़ होते हैं। आप बहुत अच्छा सोच पाते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन आपका अच्छा होता है। इस पे प्रयास कीजिए। अगला तत्व है अग्नि। अग्नि तेज है। तेज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शार्प, शापन। 4% हमारा शरीर इसी से बना है। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी अग्नि से चलता है, तभी हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। बॉडी का भी तो, बॉडी का वार्म होना जरूरी है। 4% की रेंज में, 98% से 104, 6% की रेंज में हमारा पूरा अस्तित्व है। तो ये अग्नि तत्व का जो सूत्र है, मंत्र है, वो है रम। रम। जब आप अग्नि तत्व की साधना करते हैं तो आप इसको रम के साथ कर सकते हैं। शार्पनेस इससे बढ़ती है। आप त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तत्व को साधने में। तो कहीं दूर, कुछ फीट दूर एक मोमबत्ती जला लीजिए, पूरे कमरे में अंधेरा कर दीजिए और बिल्कुल पलक झपकाए बिना अग्नि की तरफ देखिए। कोशिश कीजिए कि वहां हवा ना हो, क्योंकि अगर अग्नि हिलेगी ऐसे ऐसे तो आपको कंसंट्रेशन बिगड़ेगा और आपकी आंखों में भी दर्द हो सकता है। बिल्कुल अग्नि तत्व पे ध्यान लगाइए और कंसंट्रेशन कीजिए। जब आप अग्नि तत्व पे ध्यान लगा के कंसंट्रेशन करते हैं, इससे आपकी आंखें प्रगाढ़ होती हैं, इससे आज्ञा चक्र मजबूत होता है। आप किसी की आंखों में आंखें डाल के कुछ कहते हैं तो उसका ज्यादा गहरा असर पड़ता है। आपकी स्पीच पावरफुल होती है, आपका विजन व्यापक होता है। अग्नि तत्व जब हम साधते हैं, किसी भी तरह का, अगर आपको लग रहा है ट्यूबलाइट, कोई भी एक बल्ब को आप ले सकते हैं, एनी सोर्स ऑफ लाइट विच हैज सम हीट,
कुछ लोग तो सूरज को देख के भी करते हैं, पर वो सही गुरु के सही मार्गदर्शन के अभाव में नहीं किया जाना चाहिए। त्राटक करने से पहले भी एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जो भी आपकी आंख का इलाज करते हैं, अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या आप त्राटक कर सकते हैं, उसके बाद ही कीजिए। अगला तत्व, आकाश तत्व। आकाश तत्व इज आकाशिक इंटेलिजेंस। आकाश मीन्स द स्पेस दैट होल्ड्स अस। वो स्पेस जो हमारे आसपास है और जिस स्पेस में हम हैं, आकाश हम में है या हम आकाश में है, ये दोनों ही बातें हैं। सो वो तत्व जिसने हमें उठा रखा है, वो आकाश तत्व है। इस आकाश तत्व में ब्रह्मांडीय ज्ञान छुपा है। इट इज कॉल्ड आकाशिक इंटेलिजेंस। आप इस सारी आकाशिक इंटेलिजेंस को महसूस कर सकते हैं। आप इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप आकाश तत्व को महसूस कर सकते हैं। आकाश तत्व, चूंकि आकाश ही साउंड का कन्वेनर है, आकाश से ही साउंड फ्लो होता है, इसीलिए आकाश तत्व साउंड से संबंधित है, ईयर से, हमारे कानों से संबंधित है। तो अगर कान में कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो आकाश तत्व आपकी मदद कर सकता है। इसका मंत्र है हम। आंख बंद करें, इस मंत्र के उच्चारण के साथ अपनी ब्रीदिंग को बनाएं और उसके बाद सघन मेडिटेशन में जाएं, और इससे आप आकाशिक मेमोरी को कनेक्ट कर पाएंगे। जब आकाश तत्व से हमारा संबंध पूरा हो जाता है, तो हम इस कॉस्मोस से कनेक्ट हो जाते हैं। हम टाइम के परे हो जाते हैं। हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में गमन कर पाते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस तत्व से कनेक्शन अनिवार्य है। तो ये आकाश तत्व है। अब कुछ आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वो इन तत्वों से दूर होता चला जा रहा है। हम जो वाटर पी रहे हैं वो कंटेमिनेटेड है, कई जगह शुद्ध नहीं है। हम मिट्टी से बहुत दूर हो गए हैं। हम साफ हवा ब्रीद नहीं कर रहे, सन का एक्सपोजर नहीं ले रहे, विटामिन डी की कमी हो रही है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि हमारे पास स्पेस भी नहीं है। इसीलिए जरूरी है, इसीलिए तनाव बढ़ रहा है पूरे समाज में, स्ट्रेस बढ़ रहा है। और उसका तोड़ है कि जो जो हमने आपको छोटी छोटी साधनाएं बताई, उसको फिर से शुरू करें और इन पांचों तत्वों से जुड़े। आप जब इन तत्वों से जुड़ते हैं, तो आप मुद्राओं का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा हाथ है, ये अंगूठा, अंगूठा ये फायर, अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये वायु तत्व का प्रतीक है। ये आकाश तत्व का प्रतीक है। ये पृथ्वी तत्व है और ये जल तत्व है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और आप इन्हीं उंगलियों को मिलाकर अलग अलग मुद्रा बनाते हैं। जैसे ये ज्ञान मुद्रा होती है। जब आप इन दोनों तत्वों को जोड़ सके, तो इसको हम कहेंगे ज्ञान मुद्रा। इससे चिड़चिड़ापन कम होता है, इससे नींद बेहतर आती है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है। ध्यान करें तो इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा को अपना सकते हैं। क्रोध कम होता है, आवेग कम होता है। ज्ञान मुद्रा अपनाइए। ठीक, इसी ज्ञान मुद्रा को अगर आप ऐसे कर देंगे, ऐसे, ये देखिए, ये ज्ञान मुद्रा है, इसको नीचे ले गए ऐसे, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। जब आप वायु मुद्रा को लगा के ध्यान करते हैं, तो इससे सिर दर्द कम होगा, हृदय के विकार ठीक होना चालू होते हैं, हाथ पैर के कांपना कम होते हैं। ये आप वायु मुद्रा कर सकते हैं। ठीक, अब इस उंगली पे आए, इसको अगर आप, ये जो आकाश तत्व है, इसको अगर आप ऐसे करते हैं, तो ये जो हमने आपको दिखाया, इट इज कॉल्ड आकाशीय मुद्रा। आकाश तत्व को आप तेज से जोड़ते हैं, उसको तेज करते हैं, इससे ये आकाश तत्व, ये बड़ी फिंगर, ठीक, ऐसे जब ये आप इसको साध लेते हैं, इसको रेगुलर करते हैं, इसकी आदत बन जाती है, तो आपके कान का दर्द कम हो जाता है। किसी को सुनाई कम देता है, तो वो भी इसको कर सकते हैं, और इससे आध्यात्मिक प्रगति में मदद मिलती है। आप इसको भी कर सकते हैं। ये आकाश तत्व हो गया। इसके बाद, आकाश तत्व के बाद आप जा सकते हैं अगला, ये वाली, ये जो नेक्स्ट फिंगर है, नेक्स्ट फिंगर इज दिस फिंगर। इसको आप कहते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, ये नेक्स्ट फिंगर, इससे आप सूर्य मुद्रा कर सकते हैं। इसमें शरीर में एनर्जी आती है। अगर आप में एनर्जी कम है, तो इसको उपयोग कीजिए। इससे मोटापा तक कम होता है, आप ज्यादा एनर्जाइज फील करते हैं।
ठीक, इससे आज्ञा चक्र भी सक्रिय होता है, यू फील आप में तेज बढ़ता है इससे। ठीक, इसके बाद दिस लास्ट फिंगर, इट इज कॉल्ड वरुण मुद्रा। अगर रक्त में कोई विकार है, कोई रूखापन आ रहा है, ये वरुण मुद्रा आप कर सकते हैं। जल तत्व की अगर कोई कमी हो रही है, शरीर में रूखापन आ रहा है, उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं, आप इन सब को उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ध्यान में जो भी रिक्वायरमेंट है उस अनुसार अपनी मुद्राओं को रखकर फिर आप अपना ध्यान बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने चर्चा करी अबाउट पंच तत्व, एलिमेंट्री मेमोरी। अब आज हम दूसरी मेमोरी पे चर्चा करेंगे, दैट इज कॉल्ड कार्मिक मेमोरी। कार्मिक मेमोरी, कार्मिक मेमोरी कर्म क्र धातु से बना है, जिसका मतलब होता है एक्ट करना, टू एक्ट। ठीक, हर थॉट, फीलिंग, वर्ड एंड एक्शन एक्ट होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। कर्म फल क्या होता है? कर्म का मतलब ही कर्म फल भी होता है। जब हम बोलते हैं कर्मा, इट मींस बोथ कर्म और कर्म फल। सो कर्म फल जो हमारे होते हैं, ये दृश्य भी होते हैं और अदृश्य भी होते हैं। दृश्य तो वो है जो तुरंत सामने आ गए, आपने पढ़ाई नहीं की या फेल हो गए। अदृश्य क्या है? जो बाद में फलित होते हैं। तो अदृश्य कर्म फल वो हैं जो बाद में फलित होते हैं। तो अगर पॉजिटिव कर्म फल आ रहे हैं बाद में, तो हम उसको बोलते हैं पुण्य, और अगर हमने कुछ गलत कर्म किए थे उसके फल आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं पाप। तो ये जो अदृश्य कर्म फल फलित होते हैं, जो अदृश्य कर्म फल है, इसको बोलते हैं अदृश्य कर्ता। जो कोई करता है, जो हमारे ऊपर परिस्थितियां आती हैं, ठीक, इन्हीं सारे हमारे अदृश्य कर्म फलों को मिला के कहते हैं संचित कर्म, आकाशिक रिकॉर्ड्स, एक्यूमुलेटेड कर्मा। ये संचित कर्म हमारे जितने जन्म हुए आज तक, उन सब का सामंजस्य है, संचित कर्म। और उसी संचित कर्म का एक हिस्सा जो आज हम इस जन्म में जिससे गुजरते हैं, जो भी परिस्थितियां इस जन्म में आती हैं, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो संचित कर्म का हिस्सा जो इस जन्म में हमारे जीवन में आएगा। ठीक, और इसी को सिचुएशन कहते हैं, प्रारब्ध इज सिचुएशन। और जब वो मेरे सामने वो परिस्थिति आएंगी, तब मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, मेरा रेस्पॉन्स क्या होगा, इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। क्रियामान कर्म मतलब मेरा रेस्पॉन्स। और जैसा मेरा रेस्पॉन्स होता है, जैसा मैं रेस्पॉन्स करूंगा, उसी आधार पर मेरी गति होगी। तो दो ऑप्शंस गीता में बताए गए हैं। अगर मेरा क्रियामान कर्म अच्छे हैं, मैंने अच्छा रेस्पॉन्स किया है, तो जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं शुक्ल मार्ग से जाऊंगा, अनावृत्ति का मार्ग, जैसा गीता में अध्याय 8 श्लोक 23 और श्लोक 26 में बताया गया। पर अगर मेरा क्रियामान कर्म अच्छा नहीं है, मैं अच्छे ढंग से सिचुएशन को डील नहीं कर रहा, मैं जीवन को अच्छे ढंग से नहीं जी रहा, तो मैं कर्म बंधन में जाऊंगा। इसको बोलते हैं कृष्ण मार्ग से मैं जाऊंगा, पुनरावृत्ति का मार्ग। सो इस तरह से जैसे हमने आपको बताया कि कर्म फल इकट्ठे होते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं, उसी का हिस्सा प्रारब्ध है। और वो सिचुएशन मेरे सामने जब आती है, तब मैं जो करता हूं उसको मैं उसी को क्रियामान कर कहा जाता है। अब हमारा पूरा जीवन इसी तरह के संचित कर्मों से भरा हुआ है, और आज हम जो कुछ हैं वो उन्हीं संचित कर्मों के प्रभाववश हैं। सो आज हम प्रयास करेंगे अपने संचित कर्मों को एक्सेस करने का। सो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिटेशन करने चाहेंगे, जिससे हम हमारे संचित कर्मों को एक्सेस करेंगे। सो इससे पहले कि हम उस मेडिटेशन में उतरें, पहले हम एक क्विक रिवीजन करें कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक, सो आज हमने ये पढ़ा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एलिमेंट्री मेमोरी। एलिमेंट्री मेमोरी का मतलब वो जो 5 तत्व हैं जिनसे हम बने, उनमें भी स्मृतियां होती हैं। हम सब 5 महाभूतों के ही बच्चे हैं। वी आर द किड्स ऑफ 5 एलिमेंट्स। और व्हेन वी गेट अवे फ्रॉम 5 एलिमेंट, तो जीवन में तनाव बढ़ता है। हमने देखा कि
जल या आपह, इसका सूत्र, इसका मंत्र वम है। 72% हमारा शरीर इससे बना हुआ है। और इसके लिए मेडिटेशन में आप वाटर मेमोरी मेडिटेशन, वूम मेमोरी मेडिटेशन कीजिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर पे ध्यान दीजिए। दूसरा इस पृथ्वी तत्व भूमि, इसका अर्थ होता है टू बी, टू एग्जिस्ट। लम शब्द से ये बना है। हम सब भूमि से बने हैं। नंगे पैर मिट्टी में चलिए, प्लांट और ट्रीज के साथ मेडिटेशन कीजिए। जो खा रहे हैं, जहां खा रहे हैं उस पर विशिष्ट ध्यान दीजिए। और किसी भी सब्सटेंस को हाथ में लेके, जिसका वो सब्सटेंस है, उस व्यक्ति के बारे में महसूस करने का प्रयास कीजिए। स्मेल इस तत्व से संबंधित बात है। और नोज इस तत्व से संबंधित शरीर का ऑर्गन है। इस पे कभी डिटेल में हम अलग से मेडिटेशन करवाएंगे। तीसरा इस वायु तत्व, ये 6% हमारे शरीर का है। यम इसका सूत्र है। और हर पल हम वायु से ट्रांजैक्शन करते हैं। प्राणायाम कीजिए, लय योग कीजिए। और आप धीरे धीरे जब सेंसिटिव होने लगेंगे तो आप अपनी स्किन पे टच हो रहे वायु के पार्टिकल से उस जगह की मेमोरी पता लगा सकते हैं, उस ऑफिस की मेमोरी पता लगा सकते हैं। यह आप करना शुरू कीजिए। त्वचा से संबंधित है। अग्नि तत्व तेज का प्रतीक है। यह हमें शार्पन करता है। रम इसका मंत्र है। यह शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे संबंधित होता है। त्राटक आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। और अगला इस आकाश तत्व, हम इसका मंत्र है। आप किसी भी जगह जाइए, वहां बैठ के आप ध्यान लगाएं तो आप उस जगह की सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए ऋषि मुनि कहीं भी जाते थे, उस राज्य में ध्यान लगा के पता लगा लेते थे कि उस राज्य की अभी की स्थिति क्या है। पूरा कॉस्मोस उसको बता देता है। आप करके देखिए। आप किसी मंदिर जाए, किसी भी नए शहर जाए, किसी भी जगह जाइए, थोड़ी देर बिल्कुल शांति से उस मंदिर में ध्यान लगाइए। और स्किन पे ध्यान मत दीजिए। अब वायु तत्व नहीं, आकाश तत्व, इस कायनात से कनेक्ट कीजिए। और मंत्र बार बार मन में डीपनिंग के लिए कहिए, और डीपन कीजिए और कायनात से कनेक्ट कीजिए। बहुत सारी कहानी अपने आप रिवील होंगी। यहां पहले क्या क्या हो गया, क्या क्या हुआ है यहां। इसीलिए ऋषि मुनि कई जगह चुनते थे कि यहां मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान लगाते थे और पता लगाते थे यहां बड़े बड़े ओजस्वी संत आके लौटे हैं। फिर इसके बाद हमने 5 मुद्राओं के बारे में भी जाना। हमने आपको बताया कि ज्ञान मुद्रा आप कर सकते हैं। हमने बताया वायु मुद्रा कर सकते हैं। हमने आपको बताया आप आकाशीय मुद्रा कर सकते हैं, जिसको शून्य मुद्रा भी कहते हैं। ठीक। हमने आपको बताया कि आप सूर्य मुद्रा कर सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि आप इसके अतिरिक्त आप वरुण मुद्रा कर सकते हैं। ये सारी मुद्राएं आप करें ध्यान के दौरान। आकाश का कोई प्रतिशत नहीं होता। आकाश सर्वव्यापी है। इसीलिए अगर हम केवल ये कहें कि बचा हुआ प्रतिशत आकाश का है, तो ये सही नहीं है। आकाश तो हर तरफ है, सब कुछ ही आकाश है। सो उसको प्रतिशत में डिफाइन करना ठीक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। फिर कार्मिक मेमोरी भी होती है। कर्म, हम हर कर्म जो इस धरती पे करते हैं, विचारों से, एक्शन से, भावनाओं से, उसका कर्म फल बनता है। वो कर्म फल दृश्य होता है, जो सामने आ जाता है। जो अदृश्य होता है, वो सारा इकट्ठा होता है। उसको संचित कर्म कहते हैं। जो संचित कर्म है वही प्रारब्ध में उसी का एक हिस्सा आता है। प्रारब्ध को हम सिचुएशंस कहते हैं, और उस सिचुएशन को हम कैसे डील करते हैं उसी को क्रियामान कर्म कहते हैं, जो इस जीवन में मेरे हाथ में है। और ये मेरी फ्री विल है। और उस क्रियामान कर्म के आधार पर ही, यदि मैं अच्छे क्रियामान कर्म करता हूं तो क्रम मुक्ति की तरफ जाऊंगा, शुक्ल मार्ग की तरफ जाऊंगा, और अनावृत्ति होगी मेरी, में वापस आना कम होगा मेरा। यद भावम तत भवति। और अगर मैं कार्य अच्छे नहीं कर रहा तो पुनरावृत्ति के मार्ग में जाऊंगा, जैसे भगवत गीता भी बताती है। चलिए दोस्तों, तो अब हम एक्सेस करने जा रहे हैं आज पहली बार संचित कर्म को। ये एक सघन मेडिटेटिव एक्टिविटी होती है। अब आपको सबसे पहले ये करना है, एक इंटेंशन चुन लीजिए। आप क्या पता लगाना चाहते हैं। कई बार कई लोग किसी पे भरोसा नहीं करते, भगवान पे भी नहीं, रिश्ते नातेदारों पे भी नहीं, दूसरों पे भी नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार जब वो उन्होंने अपने संचित कर्मों में देखा तो उन्होंने पाया कि ऐसी स्थितियां थी कि उस व्यक्ति को उसी के परिवार और दोस्तों ने मिलकर किसी पास्ट लाइफ में मारा था। तो डाइंग थॉट, सोल इम्प्रिंट ये था कि किसी पे भरोसा मत करो। ऐसा हो सकता है। ट्रैफिक के सिग्नल क्रॉस करने में आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्या ऐसा है?
और आपको समझ में नहीं आता आपको इतना डर क्यों लगता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने देखा कि उनके पास्ट लाइफ में एक वो कहीं से गुजर रहे थे एक टनल से, सुरंग में से, और ऊपर से छत गिर गई और वहीं उनका एक्सपायर हो गए वो। ठीक। कोई भी अजीब विचार है आपके मन में जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों आता है बार बार, कोई अजीब सपना, कोई अजीब मेमोरीज, कोई भी अजीब चीज जो आपको जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है उसका सारा उत्तर मिल जाएगा। कुछ अजीब नहीं है लाइफ में, सब सीक्वेंशियल है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, धर्म, भाषा, जानवर, प्रोफेशन के प्रति एक अजीब सा लगाव या घृणा, आप न्यूट्रल नहीं है, बिल्कुल आपको पसंद नहीं आ रहा। हमने फिर से कहा किसी भी व्यक्ति, रिलीजन, लैंग्वेज, एनिमल, फूड, प्लेस, प्रोफेशन, इसके प्रति अजीब सा लगाव, पहली बार किसी को देख के गहरा कनेक्ट फील होना, पहली बार किसी को देख के रिपल्शन होना, ये सब चीजें। कई बार कोई अजीब सी बात दिमाग में आ जाती है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा जैसे ही सर मैं 30 साल का हुआ उसके बाद मेरा मन होने लगा कि मुझे युगांडा जाना है, मुझे वहां ये देखना है, वहां देखना, और फिर मुझे मायन सिविलाइजेशन से जाना। अचानक कोई जगह आपको खींचने लगती है उम्र के एक पड़ाव के बाद, इसको बोलते हैं अलार्म, पास्ट लाइफ अलार्म क्लॉक। ठीक। कुछ अधूरा कार्य जो उस उम्र में रह गया था आप फिर से जाते हैं उसे पूरा करने के लिए। किसी को कोई आवाज सुन के घबराहट होने लगती है, वो आवाज नहीं सुनना मुझे। कई लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब एक्सपायर हुए थे तो बम गोलों की आवाज, तो कोई भी आवाज इस जन्म में भी बम गोलों की आवाज जैसी लगती है तो घबरा जाते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है आज के मेडिटेशन के लिए कि सबसे पहले एक इंटेंशन फिक्स कीजिए। इंटेंशन से ही आप जा पाएंगे। फिक्स एन इंटेंशन। आपको क्या पता लगाना है? कोई रिश्ता ऐसा है जो परेशान कर रहा है, उसके बारे में पता लगाना है। कोई कोई भी ऐसी चीज जो आपको पता लगानी है। देखिए आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव मतलब जो आपको पेन दे रहा है, जो आपको परेशान है। परेशानी की चीज पे जब आप मेडिटेट करते हैं तो जल्दी सध जाता है क्योंकि उसमें इंटेंसिटी तेज होती है। ठीक। तो कोई भी चीज परेशानी की ना भी हो, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो आपकी आपकी लाइफ में, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आप अब उस इंटेंशन को धारिए सबसे पहले, और फिर मेडिटेशन में उतरने की शुरुआत कीजिए। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए, आप अपना जहां भी आपको लेटना है, बैठना है, यह गंभीर मेडिटेशन है, इसीलिए बहुत शांत और गंभीरता से इसको करना शुरू करेंगे हम। तो बिल्कुल आराम से, जहां लेटना हो, बैठना हो, जिस भी जगह आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहां चले जाइए और हम इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं। चलिए, बिल्कुल गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, फिर एक गहरी सांस लीजिए और फिर से सांस बाहर छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर छोड़िए। फिर से गहरी सांस और सांस बाहर छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और बाहर छोड़िए। एक आरामदायक पोस्चर बना लीजिए, बिल्कुल आराम से लेटिए। अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपने पैरों को, अपने सिर को उस स्थिति में लाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। इस सघन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करना चालू कीजिए अपनी हर सांस के साथ। अब आप धीरे धीरे और रिलैक्स हो रहे हैं।
धीरे धीरे और रिलैक्स हो। अब एक गहरी सांस लीजिए और इस खूबसूरत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में जाने दीजिए। सांस बाहर छोड़िए, एक और गहरी सांस लीजिए और इस ऊर्जा को अपने शरीर में जाने दीजिए। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, शरीर का सारा तनाव और चिंताएं बाहर जा रही हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे से बाहर छोड़िए। जैसे आप इस सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, सारी चिंताएं, सारा तनाव, सारी परेशानियां बाहर जा रही हैं। और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, इस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। एक और गहरी सांस लीजिए, इसको रोकिए अपने अंदर और शरीर के हर सेल को, हर टिश्यू को इस ऊर्जा से भर जाने दीजिए, पूरी तरह से भर जाने दीजिए। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब एक और गहरी सांस लीजिए और उसको धीरे धीरे छोड़िए। हर जाती सांस के साथ सारा तनाव, परेशानी, चिंताएं समाप्त हो रही हैं। एंड हम और गहरा विश्राम महसूस कर रहे हैं। और अब इस सघन विश्राम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने पैरों में प्रवाहित होने दीजिए। महसूस कीजिए आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब अपने पैरों से इस रिलैक्सेशन को धीरे धीरे ऊपर अपनी मसल्स की ओर प्रवाहित होने दीजिए। योर काफ मसल्स, पिंडलियों की तरफ प्रवाहित होने दीजिए। आप महसूस करेंगे जैसे जैसे ये ऊर्जा आपकी पिंडलियों में प्रवाहित हो रही है, वो बिल्कुल शिथिल और रिलैक्स्ड हो रही है। और अब इस ऊर्जा को अपनी जांघों में प्रवाहित होने दीजिए। जैसे जैसे यह आपकी जांघों के टिश्यूज और सेल से प्रभावित होती है, आपकी जांघें पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गई हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब इस सघन सकारात्मक ऊर्जा को अपने पेट में प्रवाहित होने दीजिए।
और गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए आपका पेट इस सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से प्रवाहित है। हर सांस के साथ आप और गहरे 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 विश्राम में जा रहे हैं, पूरी तरह से शांत, स्थिर, मुक्त, रिलैक्स्ड। जस्ट लेट इट गो, जाने दीजिए। लेट इट ऑल गो, सब कुछ जाने दीजिए और सघन विश्राम महसूस कीजिए। इस सघन विश्रांति को, इस आनंद को महसूस कीजिए। ये खूबसूरत सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपकी पीठ की मसल्स में प्रवाहित हो रही है। आपकी पूरी पीठ को अब रिलैक्स करने दीजिए, पूरी तरह से शांत, स्थिर। उसे ढीला छोड़ दीजिए, वो पूरी ढीली हो चुकी है। रिलैक्स, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स। और अब इस रिलैक्सेशन को, इस ऊर्जा को अपने कंधों में प्रवाहित होने दीजिए। देखिए आपके कंधे शिथिल पड़ रहे हैं, रिलैक्स्ड, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से। और अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपनी उंगलियों में प्रवाहित होने दीजिए। अपनी उंगलियों की फिंगर टिप्स पे इस ऊर्जा को महसूस कीजिए और देखिए कैसे आपका हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। डूब जाइए इस विश्रांति में पूरी तरह से, पूरे निढाल, शांत, रिलैक्स्ड। और अब इस वंडरफुल रिलैक्सेशन को अपनी गर्दन में प्रवाहित होने दीजिए। देखिए आपके गर्दन की मसल्स रिलैक्स हो रही है, पूरी तरह से रिलैक्स, बिल्कुल लूज, कंप्लीटली लूज एंड रिलैक्स। जरा देखिए क्या आपके दांत आपस में चिपके हुए हैं? अगर हां, तो मुंह थोड़ा सा खोल के उन दांतों को दूर कर दीजिए और अपने जॉ को रिलैक्स करने दीजिए। अपने जॉ को ड्रॉप कर दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए। लेट इट ऑल गो, जाने दीजिए। और हर जाती सांस के साथ आप और गहरे विश्रांति में जा रहे हैं। और अब आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी आंखों की मसल्स रिलैक्स हो रही है, पूरी तरह से रिलैक्स। आपकी आंखों की मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है, कंप्लीटली रिलैक्स। और अब इस रिलैक्सेशन फीलिंग अपने
मस्तक के ऊपर ले जाइए, अपने मस्तक पे लाइए। देखिए आपका फोरहेड, आपका मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ, कंप्लीटली आपकी आईब्रोज रिलैक्स हो गई है, पूरी तरह से रिलैक्स, ऑल द मोर रिलैक्स्ड, और गहरा सघन रिलैक्सेशन, बहुत अच्छा। और अब इस सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने सिर के ऊपर ब्रह्म रंध्र पे ले जाइए, उसे वहां प्रवाहित होने दीजिए। आपके ब्रह्म रंध्र पर यह सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से शांत। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप और सघन शांति में चले जाएंगे। 3, और गहरा रिलैक्सेशन, और गहरा रिलैक्सेशन, और गहरा रिलैक्सेशन, और गहरा रिलैक्सेशन। 2, डीपर, 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 all the more deeper। और जैसे हम कहेंगे 1, आप बहुत गहरे रिलैक्सेशन में जाएंगे। 1, बहुत गहरे रिलैक्सेशन, डीप, डीप, वेरी डीप। और अब हम फिर से 5 से 1 गिनेंगे, और हर गिनती के साथ आप और रिलैक्स हो पाएंगे, पूरी तरह से शांत। इस विश्रांति को पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। शरीर का एक एक अंग, एक एक टिश्यू, एक एक सेल पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। 5, और रिलैक्स। 4, वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। 3, और रिलैक्स। 2, पूरा शरीर रिलैक्स्ड। और जैसे ही हम 1 कहेंगे, आपके शरीर का हर नर्व, हर मसल, हर टिश्यू, हर सेल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। 1, completely relax. Let it all go. अब केवल एक आवाज आप सुनेंगे, वो है हमारी आवाज। और हमारी आवाज आपको और गहरे ध्यान में ले जाएगी। और अब इस सघन ध्यान के मध्य, इस शांत स्थिति में हम अपने जीवन की उस घटना का कारण पता लगाएंगे, जिस घटना का संकल्प हमने लिया है। कई पूर्व जन्मों में इन घटनाओं के कारण छुपे हैं। अनंत ब्रह्मांड इस घटनाओं का साक्षी रहा है।
हम अपनी सघन ध्यान चेतना से उस पूर्व जन्म में जाएंगे जहां इस घटना का कारण छुपा है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर छुपा है। तो वो प्रश्न, वो घटना, वो समस्या जिसको अभी संकल्प लेके आप ध्यान में उतरे हैं, अब जैसे ही हम 5 से 1 गिनेंगे, आपके सामने आपको एक ब्रिज दिखाई देगा। ब्रिज आपके वर्तमान जीवन का, और जिसका दूसरा सिरा आपके उस जीवन तक जाए। केवल एक आवाज आपको सुनाई देगी, वो है हमारी आवाज। तो जैसे हम कहेंगे 5, आप इस जन्म और उस जन्म के बीच के ब्रिज को अपने सामने महसूस कर पाएंगे। आपको दृश्य हो या ना दृश्य हो, आप उसे महसूस कर सकते हैं। 5, आपके बिल्कुल सामने वो ब्रिज आपको महसूस होता है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। धीरे धीरे आप उस संकल्प के साथ उस ब्रिज पर चलना शुरू करते हैं। 4, और आगे और आगे। वो संकल्प, वो प्रश्न, वो कारण जिसकी खोज आपको इस जन्म के परे ले जा रही है। 3, और आगे। धीरे धीरे आप उस ब्रिज पे चलते जा रहे हैं, पूरी तरह से शांत, रिलैक्स्ड। 2, और करीब। अब आपको उस जन्म की वाइब्रेशंस महसूस होने लगी है। और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप अपने किसी पूर्व जन्म में उस स्थिति में उस समय पहुंचेंगे जिसका संबंध आपके संकल्प या इस प्रश्न से है। 1, बिल्कुल सामने, वहीं आप उस जगह पहुंच चुके हैं। अपना अस्तित्व को महसूस कीजिए, अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए, एक अलग जीवन में जिसमें आप पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा विश्वास। जरा अपने पैरों की तरफ देखिए, आपने क्या पहन रखा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार बिल्कुल सही है। पहला विचार बिल्कुल सही है। जो पहला विचार है वो सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। देखिए आपने पैरों में क्या पहन रखा है। सजग हो जाइए। क्या रंग है जो आपने पहना है उसका। ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए। यदि आपको कुछ ना दिखे तो भी आप उस ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। अब अपने कपड़ों की ओर ध्यान दीजिए। किस प्रकार के कपड़े आपने पहने, उसका टेक्सचर महसूस कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। You know exactly what. अब उस कपड़े का रंग देखिए,
गौर कीजिए अपने बालों पर। बाल छोटे हैं या बड़े हैं? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार बिल्कुल सही है, बस उस विचार को पकड़िए और उतरते जाइए उस जन्म की सघन यादों में। अब जरा खुद को महसूस कीजिए, आपका जेंडर क्या है? क्या मेल है, फीमेल है, या कोई और जेंडर है? क्या है आपका जेंडर? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, यू नो एग्जैक्टली व्हाट। एक्सीलेंट। और अब अपने आसपास महसूस कीजिए। देखिए अपने आसपास क्या दिखाई देता है या क्या महसूस होता है। यदि आपको ना भी दिखे, आप अपनी ऊर्जा में उसे महसूस कर सकते हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, यू नो एग्जैक्टली व्हाट। आपको एग्जैक्टली सही पता है। आपकी चेतना अनंत ज्ञानी है, उसे सब पता है। देखिए आपके आसपास और ध्यान पुनः खुद पर लाइए। क्या नाम है आपका? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। क्या नाम है? एक्सीलेंट। जो पहला विचार है वो सही है। क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है आपकी? बहुत अच्छा। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। और अब जरा अपने अंदर, अपने मन में उतर के देखिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये जो लड़का है, लड़की है, पुरुष है, स्त्री है, या कोई भी जेंडर है, कैसा महसूस कर रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? कौन सा भाव है? उस भाव को महसूस कीजिए। कैसे, कैसा फील कर रहे हैं? और अब सजग हो जाइए अपने आसपास। क्या हो रहा है? क्या कुछ लोग हैं आसपास? ये आसपास क्या है? क्या हो रहा है? बस अपनी ऊर्जा में महसूस कीजिए, साक्षी बने रहिए। क्या हो रहा है आसपास? महसूस कीजिए, देखिए, ऊर्जा में महसूस कीजिए। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने उस जीवन काल के एक ऐसे घटनाक्रम के सामने पहुंचेंगे जो आपके संकल्प से संबंधित है। आपके प्रश्न का उत्तर छुपा है उस घटना में। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने उस जीवन की एक ऐसी घटना पे पहुंचेंगे जिस घटना में आपके इस प्रश्न का उत्तर छुपा है। 3 और गहरे उसी जीवन में चलते हुए। 2 और गहरे। और हम जैसे कहेंगे 1, अचानक आप अपने आप को
ऊर्जा रूप में उस स्थिति में पाएंगे जिस घटना या स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर छुपा है। एक, एग्जैक्टली उसी स्थिति में महसूस कीजिए आसपास क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, कहां है आप। बिल्कुल उस पल को जिए जैसे ये अभी हो रहा है। और गहरा उतरिए, साक्षी बने रहिए। क्या हो रहा है वहां? उस घटना का आपके इस प्रश्न से क्या संबंध है, महसूस कीजिए। और गहरा उतरिए। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने उस जीवन काल के अंतिम पल पर पहुंचेंगे, द लास्ट मोमेंट ऑफ दैट लाइफ टाइम। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने उस जीवन काल के अंतिम पल पर पहुंचेंगे और महसूस करेंगे उस पल में क्या हुआ, क्या हो रहा है, कैसे आपका वो जीवन समाप्त हुआ था। 3, समय की यात्रा में और गहरे उस जीवन काल का अंतिम पल की तरफ। 2, और गहरे। अब हम जैसे ही कहेंगे 1, आप अपने आप को उस जीवन काल के अंतिम पल पे पाएंगे जब आपकी उस जीवन काल में मृत्यु हुई थी। क्या स्थिति थी? जैसे हम कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली उस पल पे पहुंचेंगे। 1, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। पहला विचार बिल्कुल सही है। देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हुआ है, महसूस कीजिए। क्या है वो अंतिम पल? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, पहला विचार बिल्कुल सही है। क्या हुआ था? कैसे ये अंतिम पल आया? क्या आसपास कुछ और लोग भी हैं? और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप एग्जैक्टली उस पल पे पहुंचेंगे जब जीवात्मा ने शरीर को त्याग दिया था। और उस पल अंतिम विचार, डाइंग थॉट, आप समझ पाएंगे।
3 और गहरा, बिल्कुल वो पल जब जीवात्मा ने उस पूर्व जन्म के शरीर को त्याग दिया था। 2 और गहरा, और अब हम जैसे ही कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली उस पल पे होंगे जब जीवात्मा ने उस पूर्व देह का त्याग किया था। 1, बिल्कुल उसी पल पर। अब महसूस कीजिए इस पल का डाइंग थॉट क्या है, अंतिम विचार क्या था उस जन्म का। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, आपको एग्जैक्टली पता है अंतिम विचार क्या था उस जन्म का। दोहराइए उस विचार को मन में पुनः। और अब जैसे ही हम 5 से 1 गिनेंगे, आप उस अंतिम विचार के साथ उस जन्म, उस जीवन को छोड़कर, उस शरीर को छोड़ के इस ब्रह्मांड की ओर ऊपर उठेंगे और अपने स्पिरिट गाइड से मिलेंगे, सोल मास्टर से मिलेंगे। 5, उस जन्म, उस शरीर, उन घटनाओं से दूर ऊपर उठते हुए। 4, आप खुद को ऊपर से देख पा रहे हैं, उस जन्म के आप। 3 और ऊपर, आप ऊपर से स्वयं को देख पा रहे हैं। 2 और ऊपर, और अब हम जैसे कहेंगे 1, आप अपने स्पिरिट गाइड की ऊर्जाएं महसूस कर पाएंगे, उनके समक्ष होंगे। 1, बिल्कुल उनके समक्ष आप अपने स्पिरिट गाइड को महसूस कर पा रहे हैं, योर सोल मास्टर। अभिवादन कीजिए उन सोल मास्टर का, महसूस कीजिए वो कौन है। ना दिख पाए तो भी उस ऊर्जा पुंज को महसूस कीजिए। कौन है वो सोल मास्टर, सोल गाइड, उनका अभिवादन कीजिए और कहिए, हे मेरे सोल मास्टर, मैं अपने एक जीवन को समाप्त करके आपके मार्गदर्शन में आता हूं। मुझे बताइए उस जीवन का क्या सबक रहा। अपने जीवन का अंतिम विचार सोल मास्टर को बताइए। और अब सोल मास्टर से मार्गदर्शन के लिए कहिए कि उस जीवन से मैंने क्या सीखा और वो सीख मेरे अगले जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, मुझे समझाइए। और बिल्कुल शांत होकर उन्हें महसूस कीजिए। यू एग्जैक्टली विल नो वो क्या कह रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा में महसूस कर पाएंगे। पूर्व जीवन के क्या सबक थे और वो इस जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं, महसूस कीजिए। और अब सोल मास्टर से इस जीवन के लिए मार्गदर्शन मांगिए। कोई ऐसे सूत्र, वाक्य, मार्गदर्शन इस जीवन के लिए जो वर्तमान का जीवन है, और बिल्कुल शांत होकर सुनिए। हे सोल मास्टर, मुझे अपने वर्तमान जीवन के लिए मार्गदर्शन दें। महसूस कीजिए उस उत्तर को।
और अब जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, आप सोल मास्टर को धन्यवाद देकर वापस अपने वर्तमान जीवन की यात्रा पे आने लगेंगे। 1, सोल मास्टर को धन्यवाद दीजिए और उस सबक को फिर से मनी मन दोहराइए जो आपने पिछले जन्म से सीखा और इस जन्म का मार्गदर्शन लिया। 2, सोल मास्टर से दूर उस सबक को दोहराते हुए बिल्कुल शांत, स्थिर, प्रसन्न, बिल्कुल शांत, सोल मास्टर की ऊर्जाओं से भरे हुए। 3, वेरी मच रिलैक्स्ड, नई ऊर्जा के साथ, मार्गदर्शन के साथ, उनके गाइडेंस के साथ। 4, फिर से भूतल पर, भूलोक पर, और हम जैसे ही कहेंगे 5, आप पुनः अपने शरीर में, वर्तमान स्थिति में अपनी चेतना को पुनः स्थापित करेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल। 5, वापस अपने शरीर में। परफेक्ट। अब आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।